फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए अपना अगला वीडियो जिसमें हम लोग लेके सीखेंगे नेस्टेड इफ फार्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपने जो मेरे को इतना प्यार दिया, मेरे साथ जो आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप अंत तक बने रहिए। आज आपके लिए मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आपके ऑफिस वर्क में, आपके डेली रूटीन टाइम में, डेली रूटीन वर्क में बहुत काम आ सकता है, जिसमें आप अपना जो बड़ा काम है उसको बहुत चुटकी मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ फार्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं। तो नेस्टेड इफ फार्मूला क्या है? नेस्टेड इफ जो फार्मूला है, आप ये समझिए कि जिसमें बहुत सारे इफ फार्मूला हम लोग लॉजिकल स्टेट में डालते हैं और उसके बाद कोई वैल्यू हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ इफ़ कंडीशंस जो हैं वो हम लोग इसमें डालेंगे और उससे जो भी वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल बना रखा है और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ नेस्टेड इफ में हम लोगों ने क्या कंडीशन डाली है। वो ये डाली है, इफ़ स्टूडेंट स्कोर्ड अबाउ 300 टर्म इट एक्सीलेंट, बिलो 300 बट अबाउट 200 टर्म इट एवरेज एंड बिलो 200 नीड इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ कि जिसके भी 300 से ज़्यादा हैं वो एक्सीलेंट है, EXE लिख देता हूँ। जिसके भी 200 से ज़्यादा हैं वो एवरेज हैं और जिसके बिलो 200 हैं उनको इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, NI कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। ये फार्मूला आपकी डेली रूटीन टाइम में बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ अंत तक बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसमें मल्टीपल इफ़ फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वल टू, देन इफ़, देन टैब। ओके, तो सबसे पहले अब ये बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट हम लोगों को क्या देखना है। लॉजिकल टेस्ट ये है कि 300 से ज़्यादा वैल्यू पे हमको एक्सीलेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कोमा, H10, देन इक्वल ग्रेटर देन 300। ठीक है, अगर 300 से ज़्यादा रहे तो मुझे क्या चाहिए, एक्सीलेंट लिखना है। तो एक्सीलेंट लिखने के लिए डबल कॉलन EXE, एक्सीलेंट। ठीक है, हाँ। अब हमको क्या करना है, अगर एक्सीलेंट नहीं रहा, सपोज यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन और है कि 200 और 300 के बीच में जो है उनको एवरेज देना है और बिलो 200 वालों को नीड इम्प्रूवमेंट देना है। तो क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक और इफ़ फार्मूला लगाता हूँ। तो जैसे इफ़ फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है, कॉमा लगाना है, देन इफ़ टैब, आपका कॉलम ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। इस ब्रैकेट में मेरे को लिखना है कि ये जो मेरा H10 वैल्यू है, अगर ये 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है या इक्वल टू है, तो इक्वल टू भी कर देता हूँ मैं, एक मिनट, इक्वल टू 200। इस केस में क्या करना है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो ये एवरेज है। जैसा मैंने बताया था कि जो भी टेक्स्ट हम लोग डालते हैं उसको डबल कॉलन में डालते हैं। ठीक है, इसके बाद सपोज अगर 200 से नीचे है तो उसको नीड इम्प्रूवमेंट देना है, तो कोमा लगाना है। क्या कंडीशन हो गई, एक 300 से अबव जो है उनको एक्सीलेंट देना है, 200 से ऊपर जो है उनको एवरेज देना है, और जो मेरा इससे कम है, क्योंकि अब एक ही कंडीशन रह गई है, बिलो 200, उनको मेरे को नीड इम्प्रूवमेंट देना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली से डबल कॉलन लगा के मैं NI लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ दो ब्रैकेट क्लोज है, क्योंकि जितने इफ़ हैं उतने ही यहाँ पे ब्रैकेट हैं। मेरे पास दो इफ़ कंडीशंस डाली है मैंने, तो दो यहाँ पे ब्रैकेट डाले हैं। मैं एंटर मारूंगा और एवरेज। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको फिलअप, ऑटो फिलअप के लिए क्या करना है, डबल प्लस करके आपको डबल क्लिक करना है प्लस पे और ये कंटिन्यूसली आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीड इम्प्रूवमेंट है तो यहाँ पे 200 से बिलो है, यहाँ एवरेज है तो 200 से ज़्यादा है बट 300 से कम है, यहाँ नीड इम्प्रूवमेंट है तो 194 है, यहाँ नीड इम्प्रूवमेंट है तो 187 है, यहाँ पे नीड इम्प्रूवमेंट है तो 188 है,
यहाँ नीड इम्प्रूवमेंट है तो 184 है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, मल्टीपल फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसे यहाँ फार्मूला में आप देखेंगे कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा पर एक्सीलेंट है, 200 से ज़्यादा पे एवरेज है। यहाँ पे आप एक कंडीशन और बना सकते हैं, सपोज कि नहीं, अगर आपको तीसरी कंडीशन भी जो है मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कंडीशन बता रही है कि 200 से नीचे वाली जो कंडीशन है वो मैंने नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे दोनों स्टेट का मतलब यही है कि अगर पहली कंडीशन ये पास फेल होती है तो इस पे जाएगा, ये वाली कंडीशन फेल होती है तो इस वाले फॉर्मूला पे जाएगा। तो इसलिए मुझे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लिखते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो सही वैल्यू ही दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख डाल देता हूँ, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि H10 की वैल्यू इफ़ H10, एक मिनट, if H10 values is lesser than 200, इस केस में ये नीड इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे 3 इफ फार्मूला लगाए हैं मैंने, तो मुझे 3 ब्रैकेट लगाना है। और अब भी आप देखेंगे तो वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, सारा वैल्यू सेम है, वही फार्मूला सब जगह है। आप देखेंगे तीनों इफ़ फार्मूला लगा के हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, और 2 इफ़ फार्मूला लगा के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक कॉलम में मल्टीपल लॉजिक हम लोग डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है वो हम लोग डाल सकते हैं। तो आप इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।